हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में है आज टॉपिक वाक्य व्यवस्था का या भेद का। ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं हम? वाक्य क्या होगा कि जो शब्दों के उस समूह को कहेंगे जो एक स्पष्ट अर्थ प्रकट करेगा। यानी कि कोई भी हमने वाक्य लिख दिया और उस वाक्य का अगर कोई अर्थ होगा, उस वाक्य का लिखे गए का उस लाइन का कोई अर्थ होगा तो ही वो वाक्य कहलाएगा। अगर उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं जम्मू जाऊंगा, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट जाना क्रिया के रूप में है और जम्मू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। कि क्या हो रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा। तो इस तरह से क्या है कि एक सार्थक जो है वाक्य दिया गया है। और इसमें क्या दिए गए हैं, एक दो दो बातें दिए गए हैं कि कितने खंडों में होता है। ये तो खास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो विधानवाचक, विधान क्या होता है कि जिसमें कोई कार्य होता है, कोई भी कार्य हो सकता है। जैसे कि कार्य के होने का बोध हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि दिनेश पढ़ता है, तो दिनेश क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। सूर्य प्रातःकाल निकलता है, तो सूर्य भी अपना कार्य कर रहा है। जो मतलब सिंपल वाक्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं और जिनमें कोई भी कार्य का हमें बोध होता है, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन टैग लगा होगा और कोई भी उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ हो गया, क्या हो गया, कौन, कैसे, कहाँ, इस तरह से पूछा जाएगा। इनको आप पहचान लेंगे। फिर आ जाते हैं कि निषेधवाचक। तो निषेधवाचक में क्या होगा, इसमें ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में होंगे। ये नेवर होगा, मतलब नहीं होगा, मत होगा, कभी मत, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं निगेटिव में। ये आ जाते हैं निषेधवाचक वाक्य। फिर आ जाते हैं आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक में क्या होता है कि किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे को कोई बात कहता है आज्ञा के रूप में। जैसे कि मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, तो क्या कर रहा है मोहन, मोहन क्या कह रहा है, मोहन को क्या कह रहा है, कोई मतलब अदर व्यक्ति है इसमें, और वो मोहन को क्या कर रहा है कि मोहन बेंच पर तुम खड़े हो जाओ, तुम उसके साथ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, कोई और व्यक्ति है और वो कह रहा है कि तुम उसके साथ जाओ। तो इस तरह से कोई और व्यक्ति जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए कहता है, तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं संदेहवाचक। तो संदेहवाचक में क्या होगा कि इसमें वाक्य का जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक संशय होगा किसी भी बात का, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक कहेंगे। जैसे कि उसके पास होना, उसका पास होना मुश्किल है। तो क्या है, संशय है कि वो पास होगा भी या नहीं अपने पेपर में। तो क्या है, वहाँ पर एक संशय है, संदेह है। वह शायद ही स्कूल जाए। तो क्या है कि वह शायद ही स्कूल जाएगा। यहाँ पर भी एक संशय हो जाता है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा, नहीं करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक संशय हमारे मन में रहता है, तो वहाँ संदेहवाचक आ जाएगा। फिर आ जाते हैं कि इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है कि इसमें इच्छा, आशीर्वाद, सुख, शुभ कामना। तो इसमें क्या होता है, शुभ कामना आदि का जो है भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होगा। और इसमें इस तरह का वर्ड चिन्ह भी आ जाता है, या इच्छावाचक मतलब कुछ शब्द होते हैं। जैसे कि ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो। क्या कर रहा है, कोई अदर व्यक्ति है और वह उसे आशीर्वाद दे रहा है, उसके लिए शुभकामना कर रहा है कि ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे। तो इस तरह से क्या है कि इसमें इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के जो है भाव, हमारी जो इमोशन है वह प्रकट यहाँ पर होते हैं। फिर आ जाता है कि संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में क्या होगा, किसी के प्रति के किसी मतलब क्या होता है इसमें कि एक बात के होने को दूसरी बात के होने पर निर्भर किया जाता है। कि यदि तुम ऐसा करते तो यह काम ऐसे हो जाता, यदि तुम ऐसा करते तो यह काम ऐसे हो जाता। तो एक संकेत होता है कि यदि गाड़ी समय पर आती तो मैं उसे ले जाऊंगा, यदि गाड़ी समय पर आती तो मैं लखनऊ चला जाऊंगा। तो क्या होगा, इस तरह के यदि वर्ड मेन हो जाता है और यहाँ पर एक संकेत के रूप में रहता है कि यदि ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, यदि ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। इस तरह के वर्ड यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि
आदिवाचक। तो इसमें क्या होता है, विस्मय आदि के, एक तो ये एक्सक्लामेशन का यहाँ पर जो है चिन्ह होता है, और वाह वाह शब्द होता है इसमें विस्मय बोधक में। एक क्या होता है कि घृणांक, किसी से घृणा है तो हम क्या करते हैं, ओहो ओहो हो कुछ। तो शोक होता है, ओ हाय ये कैसा हो गया। हर्ष होता है, ओहो। ये क्या होता है विस्मयादिक बोधक, दुख में, सुख में, और अच्छाई में, बुराई में, किसी के घृणा में, सोच में, विचार में, मतलब जो भी हमारे ऑटोमेटिकली शब्द निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, विस्मयादिक बोधक कहते हैं। और ये जो है ये इसका एक सिंबल यहाँ पर होता है। फिर आ जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, और एक ही मतलब कर्ता होता है, इसमें एक ही कर्म होता है। जैसे कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, तो अशोक क्या करता है, अशोक क्या करता है, अशोक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये सरल वाक्य में आज आ जाते हैं। फिर आ जाता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या आएगा, संयुक्त वाक्य में क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य अलग हो गया, दूसरा वाक्य अलग हो गया, दोनों मतलब अलग अलग वाक्य होते हैं, और बीच में उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जोड़ने के लिए किसी भी मतलब शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैसे, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों का हम जब प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि हम उदाहरण देखते कि वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया। वह चला तो था परंतु लौट गया। तो परंतु यहाँ पर कंजक्शन होगा। जैसे कि अशोक स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो अशोक स्कूल जाता है अलग वाक्य होगा, मन लगाकर पढ़ता है अलग होगा, लेकिन क्या होगा, ये एक जोड़ने का काम और ने कर दिया। फिर आ जाते हैं कि मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य और एक अधिक आश्रित वाक्य। मतलब कहने की क्या बात है कि जो एक वाक्य होता है, जो वाक्य एक होता है वह दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। एक के बिना दूसरा वाक्य अधूरा होता है। जैसे कि खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ रहे। अगर हम कहें कि खाने पीने का मतलब है, हमने इतनी बात कह दी, तो क्या समझेगा कोई, क्या होता है खाने पीने का मतलब, एक संशय रहेगा हमारे दिमाग में। और अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, मनुष्य स्वस्थ बने, तो मनुष्य स्वस्थ किस चीज़ से बनेगा, तो हमारे मन में क्या रहेगा, संशय रहेगा। तो ये क्या है, ये वाला सेंटेंस इसको कंप्लीट करेगा। इस तरह से हो जाता है। तो इसके बाद क्या आते हैं कि इसके बाद आ जाते हैं ये वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह से क्या अभिप्राय है। तो वाक्य विग्रह क्या होता है कि वाक्य को मतलब अलग अलग किस तरह से करते हैं, उनका संबंध किस तरह से होता है। तो वाक्य के भेद आ जाते हैं। वाक्य के भेद किस तरह आ जाते हैं, सरल, मिश्रित, ये संयुक्त, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इनके उद्देश्य, उद्देश्य क्या होगा कि मतलब कोई भी वाक्य होगा और वाक्य में कोई ना कोई एक उद्देश्य दिया होता है। और सर्वनाम को पृथक निर्देश देते हैं। मतलब संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, दोनों की संज्ञा और सर्वनाम के लिए क्या होगा, एक उद्देश्य दिया होगा, एक मतलब कार्य दिया गया होगा कि आपको पूरा करना है नहीं करना है, तो उद्देश्य दिया गया होता है। इसके बाद बस ये ही खास है इसमें टॉपिक, और ज़्यादा टॉपिक खास नहीं है। ये है वाक्य कर्ता है और विधेय है यहाँ पर। तो कर्ता कौन हो गया, कार्य को करने वाला, और विधेय क्या हो गया, विधेय यहाँ पर क्या होगा, जो मतलब उसके द्वारा कार्य किया जाता है। खाया, आया, पिया, जाना, खाना पीना, इस तरह से क्या हो जाता है, तो विधेय हो जाता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि दशरथ का पुत्र आया, तो इसमें कर्ता क्या हो गया, कर्ता हो गया दशरथ का पुत्र राम। दशरथ का पुत्र राम हो गया, आया। ये मतलब क्या कहने की बात होती है कि जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि वह खाना खाता है, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर वह खाना खाता है, इस तरह से हमने एक वाक्य लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, तो कौन खाना खाता है, वह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि हमारा कर्ता हो जाएगा, डूअर, कार्य को करने वाला। और इसके बाद जो भी वाक्य बचता है वह हमारा विधेय में आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, और आप मतलब जो है आगे का टॉपिक भी मुझको बता दिया करो, जो आपकी समझ में नहीं आता वो मैं आपको पढ़ा सकूं। और मेरा जो कंटेंट होता है बिल्कुल फ्री होता है। मेरा थोड़ा सा ये है उद्देश्य कि जो बच्चे बैच वगैरह नहीं ले सकते तो वे
फ्री में मतलब पूरा का पूरा कंटेंट समझ सके। थैंक यू गाइस।